नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉप चैनल में। दोस्तों, झारखंड के पूर्ववर्ती सरकार की बनाई हुई नियोजन नीति के कारण राज्य में लगातार विवाद चलते आए हैं। इसके वजह से सरकार को लगातार अड़चनों का भी सामना करना पड़ा है। नियोजन नीति की इस अड़चन को दूर करने का प्रारूप सरकार ने अब तैयार कर ली है। इस बार की तैयारी ऐसी है कि आगे चलकर नियोजन नीति को कोई चुनौती भी न दे पाए। इधर 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर फैसला भी आना है। ऐसे में सरकार इसके विकल्प पर ज्यादा जोर दे रही है ताकि आगे चलकर इस पर कोई भी कानूनी अड़चन न आ पाए। और नियोजन नीति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी भी जाती है तो कोर्ट के सामने सरकार का स्टैंड स्पष्ट हो। मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुसार जल्द ही झारखंड में नई नियुक्तियां आने वाली है। ऐसे में सरकार की ओर से नियुक्ति नियमावली का एक ठोस प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है ताकि इसके बलबूते पर झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों को नौकरियां दी जा सके। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आज सामने निकल कर आ रही है, जिसको देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए झारखंड सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। तो चलिए और ना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके जाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप तक झारखंड के हर एक नियुक्ति से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पहुंचाया जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड सरकार की ओर से नियुक्ति नियमावली के लिए जो मसौदा या फिर प्रारूप तैयार कर लिया गया है और उसके ऊपर जो भी अड़चने आ रहे हैं उसको दूर करने पर झारखंड सरकार ज्यादा फोकस कर रही है। इसके बारे में आज एक खबर प्रकाशित की गई है। इसके बारे में आगे यहाँ पे और बताया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विभिन्न विभागों में शीघ्र ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। 1 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के पहले सरकार सारी अड़चने जो है उसको दूर करने की मशक्कत में भी जुट गई है। उसके बाद आगे और बताया गया है कि राज्य सरकार ने परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन का मसौदा तैयार कर लिया है। सरकार की कोशिश है कि ऐसे प्रयास हों जिससे नई नियमावली को कहीं चुनौती नहीं दी जा सके। यहाँ पर यही बताया गया है कि पुराने नियमावली के वजह से बहुत जगह पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जिससे झारखंड के लाखों विद्यार्थियों को इसका फल भुगतना पड़ा है। अब सरकार भी चाहती है कि अब एक ऐसी नियमावली बनाई जाए जिसके लिए आगे चलकर और मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। इसको जल्द से जल्द बना लिया जाए, इसके लिए पूरी मशक्कत की जा रही है। फाइल पर विधि और वित्त की भी सहमति ली जाएगी। माना जा रहा है कि इसकी अड़चनें दूर हो गई तो ये नियमावली स्थानीय नीति और नियोजन नीति का विकल्प बनकर उभरेगी। दोनों नियमावली के कारण राज्य में लगातार विवाद हुए हैं और वो अब विवाद को हवा देने से बचने की कोशिश की जा रही है। सरकार कहीं ना कहीं मध्य वर्ग पर चलने का विचार करते दिख रही है। अब सरकार और विवादों को न्योता नहीं देना चाहती। अब बीच का रास्ता चुनकर आगे बढ़कर नई नियमावली बनाने के बाद नियुक्तियां जल्द से जल्द लाई जाए, इस पर सरकार काम कर रही है। यहाँ पर आगे झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास किए हुए अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति से जुड़ी जानकारी दिया गया है। यहाँ पर यही बताया गया है कि झारखंड में पुलिस की बहाली में ये व्यवस्था लागू है कि जो झारखंड से मैट्रिक पास होंगे उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। इस आधार पर माना जा रहा है कि इस संशोधन को किसी भी स्तर पर बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंत्री के स्तर से फाइल पास होने के बाद कैबिनेट के विचारार्थ भेजा जाएगा। झारखंड के पुलिस बहाली में ये नियमावली पहले से लागू है, जिसमें जो विद्यार्थी झारखंड से मैट्रिक की परीक्षा पास किए होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो सरकार का भी यही मानना है कि ये नियमावली अगर लागू की जाती है तो आगे चलकर इसको कोई बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे यहाँ पर कानूनी अड़चनों पर भी विचार सरकार कर रही है। नियमावली में संशोधन के पूर्व कानूनी अड़चनों पर भी सरकार फोकस कर रही है। इसके पूर्व संविधान के अनुच्छेद 16 के उल्लंघन से बचने की कोशिश भी नियमावली में होगी। अनुच्छेद 16 के तहत जाति, धर्म, स्थान आदि के नाम पर भेदभाव को दूर करने का प्रावधान है। नियमावली में इस बात की कोशिश होगी कि कोर्ट में चुनौती देने पर सरकार का स्टैंड स्पष्ट हो। आगे बताया गया है कि इसके अलावा झारखंड के मूलवासी अगर दूसरे राज्यों से मैट्रिक इंटर पास कर चुके हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान करना होगा। ये वीडियो देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाती है कि झारखंड सरकार जल्द से जल्द नई नियमावली बनाने पर जोर दे रही है। उसके साथ साथ उसके ऊपर कोई भी कानूनी अड़चन ना आए उस पर भी सरकार का फोकस है, क्योंकि पूर्व के नियोजन नीति के वजह से सरकार को बड़े विवादों का सामना करना पड़ा है। अब सरकार भी नहीं चाहती कि आगे नियोजन नीति की वजह से और विवादों का सामना करना पड़े। झारखंड में साफ सुथरे तरीके से नियुक्तियां संपन्न हो पाए, इस पर सरकार जोर दे रही है। इस मुद्दे पर आपका राय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें।